गेट से नीचे में। तो दान पात्र में ताला तो ऊपर है, लेकिन दान पात्र के नीचे सुरंग है। आक्षेप वह समाजवादी पार्टी और वह कांग्रेस लगा रही है, जिन्होंने सदैव राम जन्मभूमि और भगवान श्री राम का अपमान किया। तो चाहते हैं कि चंदा चोरी पे डिस्कशन हो, तो पर ये लोग कर नहीं रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि 1990 में अयोध्या की गलियों को और सरयू की पावन धारा को रक्त रंजित करने का पाप समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर आज दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हंगामा बरपा। संसद परिसर में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सांसदों ने दानपेटी और तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया, सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। सपा सांसदों ने पूछा कि आखिर सरकार इस मुद्दे पर चर्चा से क्यों भाग रही है, चढ़ावा चोरी पर संसद में चर्चा क्यों नहीं कराना चाहती। इधर यूपी विधानसभा में भी चढ़ावा चोरी पर जबरदस्त बवाल देखने को मिला। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही समाजवादी पार्टी के विधायकों ने चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग कर हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। विधानसभा स्पीकर ने सपा विधायकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने, सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी करते रहे। हंगामे के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलने के लिए खड़े हुए तो सपा विधायक सचिन यादव सीएम की तस्वीर लहराने लगे, जिससे भड़के विधानसभा स्पीकर ने सपा विधायक को बाहर निकालने के लिए कह दिया। हंगामे पर सीएम योगी ने भी सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आस्था की बात वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, अयोध्या की गलियों को रक्त रंजित किया था। हालांकि सियासत के बीच अब सवाल है कि चढ़ावा चोरी पर कब तक संग्राम होगा, सदन में कब तक हंगामा होगा, और सवाल यह भी कि सिर्फ हंगामा होगा तो संसद और विधानसभा में काम कैसे होगा। आज इसी मुद्दे पर होगी बात, लेकिन सबसे पहले ही रिपोर्ट देखिए। संसद के गलियारों में आज फिर राम मंदिर चढ़ावा चोरी की गूंज सुनाई दी। मकर द्वार पर एक बार फिर विपक्ष के अनोखे प्रदर्शन की तस्वीर दिखाई दी। संसद के बाहर समाजवादी पार्टी के सांसदों ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। दान पात्र में सांकेतिक चंदा डालकर सरकार की मंशा को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। अंदर ही अंदर हाथ मिलाए हुए हैं। जैसे अभी हम लोगों ने दान पात्र देखा, तो दान पात्र में ताला तो ऊपर है, लेकिन दान पात्र के नीचे सुरंग है। ये तो विपक्षी दलों की मांग है। हंगामा कौन है? हंगामा हाउस में हम तो चाहते हैं कि होम मिनिस्टर जी आए जवाब देने के लिए, तो कोई आ नहीं रहा। हम तो चाहते हैं कि चंदा चोरी पे डिस्कशन हो, तो पर ये लोग कर नहीं रहे हैं। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि हंगामा नहीं हो रहा है। मिनिस्टर्स अपनी जो भूमिका निभानी चाहिए, सरकार में आप लोग हैं, हम लोग तो विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, आपको तो सरकार में रहते हुए सरकार की भूमिका निभानी चाहिए। चढ़ावा चोरी पर एक ओर समाजवादी पार्टी ने सरकार को घेरा, तो दूसरी ओर राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रामलला के दरबार से चढ़ावे की चोरी का मुद्दा उठाया। कांग्रेस अध्यक्ष ने सदन में सरकार से चढ़ावा चोरी पर जवाब मांगा तो हंगामा हो गया। देश के लोगों से माफी मांगो और आपके काम कर रहे हैं देश के हित में नहीं, वो सिर्फ लोगों को बढ़ाने को हमारे मिनिस्टर ने आवाज के पास हमारे मिनिस्टर के पास इन लोगों को करने में हम लोग देख चुके हैं। माफी मांगो, कांग्रेस पार्टी को माफी मांगो, इन्हें माफी मांगने से कांग्रेस पार्टी भगवान राम को अपमान करना ये इनका कितना है। भगवान का नाम लेकर राजनीति करना चाहते हैं, माफी मांगना चाहिए। चढ़ावा चोरी पर सियासत का शोर
सिर्फ संसद ही नहीं बल्कि यूपी विधानसभा में भी आज खूब सुनाई दिया। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही समाजवादी पार्टी के विधायकों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर चर्चा की मांग को लेकर जोरदार हंगामा किया। अखिलेश के सिपाहियों ने सदन में नारेबाजी शुरू कर दी, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उन पर अपने चित परिचित अंदाज में तंज कसा। कितना मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे कितना संतोष हो रहा है। शुहैब अंसारी साहब राम मंदिर की बात कर रहे, मुझे अच्छा लग रहा है कि उमर अली भाई भी राम मंदिर की बात कर रहे, मुझे और अच्छा लग रहा है कि शाहिद मंजूर साहब भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। इन्होंने शुरुआत से लेकर आखिर तक सिर्फ राम मंदिर का विरोध किया है। अब में से किसी ने चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाए भाई यहाँ पे बीच में। आप लोगों में से किसी ने कोई चंदा दिया तो रसीद लेकर आ जाओ भाई, यहाँ जरा देखे तो सही आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ, जरा रसीद लेकर आ जाओ जितने खड़े हो यहाँ पे। विधानसभा अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी के विधायकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी दल के नेता चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग को लेकर अडिग रहे, नारेबाजी करते रहे। इसी दौरान हंगामा तब हो गया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन के दौरान सपा विधायक सचिन यादव सीएम योगी की फोटो लहराने लगे, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भड़क उठे। मैं आपको बाहर निकालूंगा के साथ। आप मुख्यमंत्री जी की फोटो आप ले सकते हैं, अब सीएम की फोटो को ऐसे लटका देंगे, आप कुछ भी लिख देंगे उसमें, नहीं यू नॉट अलाउड। आप मुख्यमंत्री जी की फोटो के साथ नहीं कर सकते, देखिए उसको नीचे। यू कांट डू दैट, यू कांट डू दैट, यू कैनॉट डू दैट। मैं इंगित करता हूं सचिन को, इनको हाउस से बाहर निकालिएगा। ये कोई तरीका आप मुख्यमंत्री जी के फोटो के साथ, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। विधानसभा स्पीकर ने विपक्ष को जमकर लताड़ लगाई। सपा विधायक सचिन यादव को पूरे सत्र के लिए विधानसभा से निकाल दिया। इधर सदन में विपक्ष के हंगामे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी समाजवादी पार्टी पर हमला किया। उन्होंने न केवल आज सदन की अवमानना की है, सदन का अपमान किया है, साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित और माननीय उच्चतम न्यायालय की निगरानी में चल रही उस पूरी प्रक्रिया को भी अपमानित करने का शर्मनाक प्रयास समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय में जो योजित एक पीआईएल थी, उसके तहत उच्चतम न्यायालय ने आगे की कार्रवाई के लिए एसआईटी के पुनर्गठन के साथ ही इस पूरे प्रकरण को अपने देखरेख में आगे बढ़ाया। इस मामले में किसी भी साधु संत का कोई संलिप्तता प्रारंभिक जांच में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में कहीं भी नहीं पाया गया। ये आक्षेप कौन लगा रहा है? ये आक्षेप वह समाजवादी पार्टी और वह कांग्रेस लगा रही है, जिन्होंने सदैव राम जन्मभूमि और भगवान श्री राम का अपमान किया है। क्या यह सच नहीं कि 1990 में अयोध्या की गलियों को और सरयू की पावन धारा को रक्त रंजित करने का पाप समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर प्रहार के लिए अपने तरकश के सारे घातक तीर निकाल लिए हैं। चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर घेर रहे समाजवादी पार्टी को उसके अतीत की याद दिला रहे हैं, लेकिन सवाल है कि चढ़ावा चोरी पर मचे कोहराम का अंजाम क्या होगा। 27 में सपा के लिए चढ़ावा चोरी का मुद्दा कितना कारगर होगा, और सवाल ये भी कि क्या 27 के रण में अयोध्या ही सबसे बड़ा मुद्दा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ रत्नाकर सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। रत्नाकर जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ अभिमन्यु त्यागी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अभिमन्यु जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ डॉक्टर पूजा मिश्रा हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। पूजा जी, बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ राजलक्ष्मी जोशी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजलक्ष्मी जी, बहुत स्वागत आपका भी न्यूज इंडिया पर। पहली प्रतिक्रिया अभिमन्यु जी आपसे।
मतलब इसी तरीके से चलता रहेगा। लोकसभा दिल्ली में हम संसद की बात कर लें या विधानसभा यूपी की बात कर लें, कामकाज नहीं होना है, बस ऐसे ही चलता रहेगा। अभिषेक जी, आपको और पैनल मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए अभिषेक जी, राम मंदिर निर्माण की शुरुआत से ही 2 करोड़ रुपए की जमीन 15 मिनट बाद 15 करोड़ रुपए की बेची गई, ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई, वहीं से घोटाला चालू हो गया। आरोप ये भी है कि जो मंदिर के लिए पत्थरों का मुफ्त में पत्थर दिए जा रहे थे, उसकी जगह बड़ी ऊंची कीमत में पत्थर खरीदे गए, जिनकी गुणवत्ता, जिनकी क्वालिटी जो थी वो भी निम्न स्तर की थी। ये तो आरोप एसआईटी में दिए गए बयान में। ये भी आरोप है कि कुछ 100 करोड़ का जो निर्माण का खर्चा आता वो हजारों करोड़ में पहुंच गया। ये सब आरोप है। दूसरा, एसआईटी की जांच में जो सामने आया वो ये आया कि देखा जा रहा है बिल्कुल साफ वीडियोज में कि जो वहां गड्डियां थी, नोटों की गड्डी, वो कर्मचारी अपनी जेबों में रख रहे थे। जो वो डिफेक्टेड थी, जो सीसीटीवी फुटेज थी, कई सारे सीसीटीवी डिफेक्टेड थे। तो ये सब सारी जांचें सामने आई। तो ये ऐसी जांचें नहीं है कि एज अ विपक्ष हम लोग सवाल ना करें और उसका हमें जवाब ना मिले, क्योंकि ये तो जनता का सवाल है। और साथ में चूंकि ये तो आस्था का सवाल भी है, जहां रोज 15 से 20 लाख रुपए श्रद्धालु चंदा, ये चढ़ावा चढ़ाते थे, अब वो घट के 80,000 हो गया। तो श्रद्धालुओं के मन में जो इस समय आस्था पे जो चोट लगी है, तो उसका जवाब देखिए ये सरकार को देना होगा। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास से लेकर अब अभिमन्यु जी मुझे ये बताइएगा कि ये जो जमीन 2 करोड़ वाली 18 करोड़ या 20 करोड़ जितने की भी हो गई, या जो आप गड्डियों की बात कर रहे हैं, इस मुद्दे की जानकारी कांग्रेस को कब थी? कांग्रेस को इस मुद्दे की जानकारी कब लगी? अभिषेक जी, ये तो जब बातें सामने आई जब ही जानकारी मिली है। आपको भी तभी मिली है जब हमें मिली है। लेकिन जब ये जानकारी मिली है तो अब उस पर कार्रवाई उसके बाद अब ये मामला कहां है? अब ये मामला कहां है? अब ये मामला वहां है जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद एसआईटी पर चिंता जाहिर करी। अब ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय कोर्ट की निगरानी में है। और मैं ये कहना चाहता हूं, 1 महीने का समय था, 50 दिन हो गए अभिषेक जी। तो हम ये कहना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट पे कांग्रेस को भरोसा है या नहीं? सरकार पे भरोसा है या नहीं है, वो तो अलग विषय है। सारी बात को हटा दीजिए, सारी बात को हटा दीजिए। क्या आपको लगता है कि कुछ कर्मचारी इतने बड़े घोटाले, इतने बड़ा खेल कर सकते हैं क्या? इतने बड़े रंगबाज हैं क्या कि वो इतनी आंखों में धूल झोंक देंगे? तो जो करेंगे, जो अगर करेंगे तो क्या वो एसआईटी की जांच से बच जाएंगे? अभिषेक जी, पहले आप मेरी बात कर, आप ही की बात सुन रहा हूं अभिमन्यु जी। क्या इतनी हैसियत में है क्या वो? तो वही मैं पूछ रहा हूं कि अगर आपका इशारा किसी के लिए भी है, मैं नाम ही लेता हूं, चंपत राय या किसी और के लिए भी है, तो क्या वो लोग बच जाएंगे? वो लोग बच जाएंगे? सफेद पोस्ट बैठे हुए हैं, बच जाएंगे तो वो पकड़े जाने चाहिए ना। कहाँ है ईडी? एसआईटी तो जांच कर ही रही है। एसआईटी बैठी तो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को ओके किया है। दोनों सवाल पूछा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने भी सवाल पूछा है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स वालों को भेजिए ना, कहाँ है? और अमित शाह जी क्यों नहीं इस मुद्दे पर बोलते हैं? हमारे तो ये सब सवाल है और एज अ विपक्ष ये हमारी देखिए ड्यूटी है। ठीक है, हम लोग ये सवाल करेंगे। ठीक है। पूजा जी, क्या इसी तरीके से लोकसभा और यूपी विधानसभा में होता रहेगा? कार्यवाही नहीं होगी, नहीं चलने देंगे कार्यवाही? अभिषेक जी, आपको नमस्कार, साथी वक्ताओं को भी नमस्कार। ये आपको लगता नहीं कि आप इल्जाम लगा रहे हैं विपक्ष के ऊपर में? कार्रवाई हम चलने नहीं दे रहे हैं, कैसे हम चलने नहीं दे रहे हैं, बताइए। तो मैं बताता हूं, हम चलने ऐसे नहीं दे रहे आप कि सतीश महाना जी को सुने। आप अपने यूपी विधानसभा को, विधानसभा के स्पीकर हैं, ठीक है? जब मुख्यमंत्री बोलने के लिए खड़े होते हैं, पोस्टर लेकर के सचिन यादव पहुंच जाते हैं, पूरा का पूरा आपका जो विधायक है पूरा बेल में पहुंच गया है, तस्वीर भी इस समय चल रही होगी। ऐसे में कार्यवाही चलेगी? ये किसको बोला जाए कि कौन कार्यवाही को रोक रहा है? अभिषेक जी, तो हमारा स्थगन प्रस्ताव मंजूर कर लेते हैं। हम कह रहे हैं भगवान श्री राम जी के मंदिर में हुए चंदा चोरी पे चर्चा करिए, कहीं नहीं जा रहा है। न सदन में की जा रही है, लोकसभा में की जा रही है, न जो है विधानसभा में की जा रही है, तो फिर हम कहाँ करेंगे चर्चा?
हम वहां पर स्पेक्टेटर तो है नहीं। हालांकि सतीश महाना जी ने भी बयान दिया हुआ था कि जिन लोगों ने भाव से चंदा नहीं चढ़ाया था उनका चंदा चोरी हुआ, क्योंकि सतीश महाना जी ने स्वयं भाव से चढ़ाया हुआ था चंदा। वो अलग बात है कि सरकार उनके खुद के पत्र को जो है दरकिनार करके जो एक्शन लेना होता ले लेती है, पत्र ये भी लिख रहे होते हैं। तो आप ये चाहते हैं कि विपक्ष वहां पर एक मूकदर्शक बनकर के बैठा रहे, उसकी भूमिका निभाए। जनता ने हमको मूकदर्शक बनने के लिए तो भेजा नहीं है सदन में, भेजा हुआ उनके मुद्दे उठा करके चर्चा किए जाए। आप एक दिन डिसाइड कर लीजिए, मैराथन चर्चा कर लीजिए, बहुत मैराथन चर्चा होती है, तो एक दिन बैठिए मैराथन चर्चा की जाए, हम लोग करें और तब हम आपसे पीछे हटे, हम सवालों से पीछे हटे या चर्चा से पीछे हटे तो समझ में आता है। आप हमारे स्थगन प्रस्ताव मंजूर नहीं करेंगे। तो चर्चा के लिए विधानसभा में विधानसभा स्पीकर, मुख्यमंत्री दोनों कह चुके हैं कि नियम के अनुसार जो भी होगा सब पे चर्चा के लिए तैयार हैं। लोकसभा में लोकसभा के स्पीकर बोल बोल करके थक गए। चर्चा के लिए सब पे तैयार है तो फिर चर्चा होता क्यों नहीं है? तो यही तो विषय है कि चर्चा क्यों नहीं हो रही है। और जो चीजें सदन के बाहर हो रही हैं उसमें सवाल तो आपसे ही है कि आप सदन के बाहर सब कुछ कर रहे हैं। चंदा चोरी का ऐसा ना, वहां पे ड्रामा चल रहा है, ड्रामा किया जा रहा है ऐसा, उसको देख करके लोग आहत भी हो रहे हैं, लेकिन इससे आपको फर्क थोड़ा ही पड़ रहा है। अभिषेक जी क्या बात कर रहे हैं आप? अगर चंदा चोरी का मुद्दा उठाया जाएगा और उत्तर प्रदेश के लोकतांत्रिक नौटंकी के द्वारा, ये तो उत्तर प्रदेश की जो है कल्चरल धरोहर है, अब उसको टर्मिनोलॉजी दे दिया गया हुआ है। नौटंकी लखनऊ और कल्चरल धरोहर में पप्पू यादव जी ने जो किया था वो कल्चरल धरोहर नहीं है ना, जिसमें आपके अवधेश जी शामिल थे। अभिषेक ये पोर्ट्रे किया गया हुआ था कि जो कान नेमी है और वहां पे भगवान श्री राम जी के भक्त बन करके वहां पे चोरी करते हैं, इससे आपको बड़ा आहत हो रखा है। चोरी उससे आहत नहीं हो रही है, मतलब वो देखिए ना कि फोकस किस चीज पे है। कोई उस मुद्दे को उठा रहा है उससे आहत हो जाएंगे, पर वो मुद्दा आहत नहीं कर रहा है सरकार को। आपसे हम कह रहे हैं आप मुद्दे पे चर्चा कर लीजिए, कहीं दूर चर्चा कर लीजिए, नहीं चर्चा ही नहीं करनी है। विपक्ष को मुद्दा उठाना चाहिए, ना सदन में उठाना चाहिए ना सड़क पर उठाना चाहिए, और ये मुद्दा तो उठ जाएगा ही नहीं, सारे उठा जाएंगे। सरकार कहती है मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है, फिर नहीं करती है। वो फिर नियम के तहत, कौन सा नियम कहता है कि विपक्ष दिए गए मुद्दों पर चर्चा नहीं की जाएगी, वही चर्चा की जाएगी जो सत्ता पक्ष चाहता है। हम सब मुद्दों के लिए तैयार है। आप मुझे बताइए कि सत्ता पक्ष ने कहते रही, अभी लोग चल रहा था, मॉनसून सेशन भी चल रहा था, केंद्र में चल भी रहा है, उन्होंने बोला हम सबके लिए तैयार है। कौन सा किया चर्चा जो हम कह रहे थे? रत्नाकर जी, चर्चा से क्यों आप लोग भाग रहे हैं? उस पर चर्चा कर ली, या फिर जो है रत्नाकर जी चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? और दूसरी चीज ये कि अगर किसी ने दान नहीं दिया है, अगर राम मंदिर में किसी ने दान नहीं दिया है, तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि वो आपसे सवाल नहीं पूछेगा। अगर चंदा चोरी होगी तो सवाल तो पूछने का अधिकार हर किसी को है, वो चंदा दे या ना दे। देखिए अभिषेक जी, अगर कोई प्रभु श्री राम की भक्ति का ड्रामा और स्वांग रच रहा है और वो कभी अपने जीवन काल में उस प्रभु श्री राम के मंदिर में जाकर के ₹1.25 का प्रसाद भी नहीं चढ़ाया हो, तो उसको स्वांग ही कहा जाएगा और ये ड्रामा ही कहा जाएगा। दूसरी बात ये है कि देखिए, सवाल पूछिए, आप सदन में आइए, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, आप आइए सवाल पूछिए। देश की पंचायत है और लोगों ने चुना है आपको सवाल पूछने के लिए और सत्ता के लोगों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने के लिए, लेकिन उसका सारा जवाब जो है वो हम देंगे। और हमने देने के लिए तमाम बार ये बात कही भी है। आप किरण रिजिजू जी का एक वक्तव्य उठाकर देख लीजिए, जो संसदीय कार्य मंत्री है, उन्होंने हाथ जोड़कर लोगों को अपील की है कि चर्चा होने दीजिए। लोकसभा का जो वक्त है वो बहुत कीमती है, इसको जाया मत जाने दीजिए। आपके जो भी सवाल हैं, जो भी मुद्दे हैं, हम उसका जवाब देंगे। आप सदन में तो आप चर्चा से भागते हैं और बाहर सड़कों पे आकर के टीवी चैनल पे बैठ करके और मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप कहते हैं। लेकिन रत्नाकर जी, वहां तो सतीश महाना चेयर से ये कह रहे हैं कि रसीद लेकर के आइए, हम भी देखें कि किसका कौन कितना चंदा दिया है। ये क्या बात हुई? मैं आपके प्रश्न पे आता हूं। मैं पहले ये इनको जवाब देना चाहता हूं, जो कांग्रेस के यहाँ मित्र जो बैठे हैं। ये लोग सदन में चर्चा नहीं करेंगे, ये लोग बाहर आकर के टीवी चैनल पे ऐसे आरोप लगाने का काम करेंगे। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और जो है आरोप लगाने का काम करेंगे।
और देखिए आज जनता जो है वो टेक्नोलॉजी से जुड़ी है, वो लोकसभा का जो कार्रवाई है वो सीधा देखती है और वो देख रही है कि किस तरह से लीडर ऑफ अपोजिशन अपना माइक स्विच ऑफ करके और लोकसभा अध्यक्ष को कह रहे हैं कि मेरा माइक बंद कर दिया गया, मुझे बोलने नहीं दिया गया। तो इस तरह का झूठ और प्रोपेगेंडा जो है आप एक सेट करने का, नैरेटिव सेट करने का जो काम कर रहे हैं, वो देश की जनता बहुत समझदार है और जानती है और देखती है। और देखिए अभी हमारी जो साथी पैनलिस्ट हैं सपा की, वो कह रहे थे कि जनता ने हमें भेजा है, हम तो पूछेंगे ही, सवाल पूछेंगे। बिल्कुल मैं चाहता हूं और लोग जो सदन में उपस्थित जो लोग हैं वो चाहते हैं कि आप आइए, सवाल पूछिए, लेकिन सवाल पूछने की जगह आप मुख्यमंत्री का फोटो जो है वो लहराते हैं, आप सदन में प्ले कार्ड लेकर बैठते हैं, आप सदन में नारेबाजी करते हैं। आपकी मंशा सदन को चलने दें, चर्चा करने की है। तो रत्नाकर जी ये वही तो कह रहे हैं कि हम पहले राम मंदिर पे चर्चा चाहते हैं, तो राम मंदिर पे पहले चर्चा कीजिए। नहीं, तो सारी चीजें देखिए, जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो बैठती है उसमें सारे लोग पक्ष और विपक्ष के बैठ करके ये तय करते हैं कि कौन कौन से मुद्दों पे चर्चा होगी और किसको कितना समय दिया जाएगा बोलने के लिए। सदन में ये प्रोटोकॉल के तहत ये चीजें होती हैं। आप जब सदन में उस समय तो आप हाँ बोलते हैं, लेकिन जब सदन में आते हैं तो आपको प्रश्न पत्र जो है लिखना होता है मैथमेटिक्स का, और आप प्रश्न जो है वहां पे करने लगते हैं वो इतिहास भूगोल का। तो निश्चित रूप से आप अपने मुद्दों पे भागते हैं, आप अपने मुद्दों पे रहिए तो आपको माकूल जवाब मिलेगा। और तीसरी सबसे बड़ी चीज मैं कहना चाहूंगा, देखिए अभिषेक जी, देखिए हमारी मोहतरमा ये कह रही थी कि इतना आहत क्यों हो जाते हैं सना, जब हम लोग वहां पे जा करके और वस्त्र पहन के, गेरुआ वस्त्र पहन के जब हम मुद्दे उठाते तो इतने आहत क्यों हो जाते हैं। आप बार बार सनातन को अपमानित करने का काम करते हैं, बार बार हिंदू आस्था को अपमानित करने का काम करते हैं, आप बार बार राम के मर्यादा को जो है वो पैरों तले कुचलने का काम करते हैं। तो हमारी आस्था आहत नहीं होगी तो क्या होगी। आपने एक बार भी आपने दूसरे धर्म के लोगों का मदरसे में इतने घोटाले हो रहे हैं, इतने कांड हो रहे हैं, इतनी बच्चियों के साथ कांड हो रहे हैं, आपने एक बार भी उस तरह ठीक है रत्नाकर जी, एक छोटा सा कमेंट पूजा जी करना चाह रही हैं, कीजिए, फिर राजलक्ष्मी जी के पास जाता हूँ। पूजा जी जल्दी से। ये कैसी आस्था है कि हनुमान जी का वेश धारण करा करके भाजपा का झंडा पकड़ा करके जब जो है नचाया जा रहा था एक कलाकार को, तब इनका आहत नहीं हुआ। ये कैसी इनकी आस्था है कि संजय निषाद जो है इतनी जो गंभीर टिप्पणी कर देते हैं, इनकी आस्था आहत नहीं हो रही होती है। इनकी आस्था पता नहीं कैसी है कि तब आहत नहीं हो रही है। भगवान श्री राम जी की चोरी हो रखी हुई है। मैंने नहीं किया था, बहुत बड़ी आस्था आपकी आहत हो रही थी ना, और मैंने ये नहीं कहा कि आपकी आस्था जो है इससे आहत होती है कि जो आप पोर्ट्रेट किया। अब राजलक्ष्मी जी के पास जा रहा सिलेक्टिव हो रखी हुई है कि नहीं, अगर मुद्दा उठाया जाए। ठीक है पूजा जी, डन हो गया। रत्नाकर जी जल्दी से बोलिए, राजलक्ष्मी जी के पास जाना है। ठीक है पूजा जी, ओके। देखिए अभिषेक जी, ठीक है अभिषेक जी, पूजा जी ठीक, सेलेक्टिव हो रखी हुई है। पूजा जी कब आहत होना है, कब आहत नहीं होना है। नहीं तो वो तो हर कोई सेलेक्टिव है मैम, कौन सेलेक्टिव नहीं है। समस्या तो इसी चीज की है कि सेलेक्टिव अगर ना होते तो फिर तो दिक्कत ही नहीं होती। जल्दी से रत्नाकर जी। देखिए जब राम मंदिर को अपवित्र कहा जाता है विपक्ष के सांसदों और विधायकों द्वारा, तो इनकी भावना आहत नहीं होती। जब कांवड़ यात्रियों को जब बोला जाता है कि आतंकवादी हैं, तब इनकी भावना आहत नहीं होती। पूरा हिंदुस्तान ये जानता है, पूरा हिंदुस्तान ये जानता है कि हम लोगों ने। चलिए ठीक है रत्नाकर जी, अब वापस लोकसभा राज्यसभा यानी संसद की कार्यवाही को लेकर के आते हैं। ठीक है रत्नाकर जी। राजलक्ष्मी जी, समस्या अब इस चीज की है कि सदन के अंदर और इस मॉनसून सत्र में, खास करके अगर लोकसभा को देखें, एक दिन भी क्वेश्चन आवर तक नहीं हुआ है। क्वेश्चन आवर तक भी नहीं हो पाया है कि 1 घंटे, चलो ठीक है हम हर मुद्दे पे बात कर लेंगे, कम से कम 1 घंटे का क्वेश्चन आवर जो 11 से 12 का होता है वो तो हो जाने दें, वो तक नहीं हो पा रहा है। अगर यह स्थिति रही तो फिर तो उससे बेहतर है कि लोकसभा और राज्यसभा में मारिए ताला, क्योंकि कई जो बहुत अति ज्ञानी लोग हैं वो तो ये भी कहते हैं कि अब लोकसभा और राज्यसभा को भूल जाइए, अब सड़क पे चीजें होंगी। तो मतलब वही वाला हाल है कि ताला लगा दीजिए। नमस्ते अभिषेक जी, और मुझे भी यही चीज याद आ रही थी कि जो एक बहुत ही महान व्यक्ति ने कहा था, योगेंद्र यादव, मैं नाम भी बताऊंगी, उन्होंने कहा था
जो है जो सड़क पे चलेगी ये सारी चीजें। और ये लेकिन मुझे लगता है कि इसको डेफिनेटली लोकतंत्र का नाम नहीं दे सकते हम लोग, तो ये तो कुछ और ही हो जाएगा और ये संविधान के बिल्कुल विरुद्ध हो जाएगा। देखिए, ये जो संसद का जो सत्र है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे विषय जो है एक के बाद एक लेने पड़ते हैं, उसके ऊपर चर्चा होनी आवश्यक है, जो नए कुछ कानून होने आवश्यक है, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, जो इश्यूज होंगे लोगों के, उस पर चर्चा होना आवश्यक है। और जैसे आपने बताया कि क्वेश्चन आवर होना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे सांसदों को कुछ प्रश्न पूछने होते हैं बहुत सारे मंत्रियों से, और लेकिन ये सब ऐसा होता है कि पहले ये सब की सूची देनी पड़ती है, इसकी एक प्रक्रिया होती है। ये ऐसा नहीं हो सकता ना कि अभी अभिषेक जी, अगर मैं आपको अभी ये कहने लगूं कि आपने उदयनिधि स्टालिन के विषय में क्यों नहीं बात कर रहे हैं, ये कौन सा मुद्दा लेके बैठ गए, अभी मैं उसी पर अगर चर्चा करने की मैं डिमांड करूं तो नहीं चलेगा। अभी आप इस वक्त जो आपने ठाना है, आप ये इस पर हम ठीक तरीके से चर्चा करें। मैं अगर चाहूं तो मैं आपसे एक अनुरोध कर सकती हूँ कि अभिषेक जी आप इस पर भी चर्चा करें, बिल्कुल, और आप मुझे उसमें आमंत्रित करिए, तो फिर उस पर भी चर्चा हो सकेगी। लेकिन वरना किसी भी बात पर चर्चा नहीं हो पाएगी, और यही हो रहा है। देखिए, एक और बात, अगर किसी को राम मंदिर में जो चढ़ावा हो रहा है उस पर कोई भी बात पर कोई भी प्रॉब्लम है, उसका इशू है, तो अवश्य उस पर प्रश्न उठाए। लेकिन ये कहना कि हमारी जो है भावनाएं इसमें आहत हो रही हैं, हमारी आस्था आहत हो रही है, और खास करके वो लोग जो हंसे थे, देखिए मैं खुद ये प्राण प्रतिष्ठा के समय पर आपके भी चैनल पे थी, मैंने बात किया हुआ था, और उस वक्त जब मैंने कहा था कि मैं भावुक हो गई थी प्राण प्रतिष्ठा के वक्त, तभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हंसे थे मेरे ऊपर, मेरी भावनाओं को उन्होंने उस वक्त मजाक उड़ाया था, ये कहा था कि ये मैडम रो रही थी प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पे करके मेरे ऊपर हंसे थे। तो देखिए, आप सोचिए कि उनको कितनी आस्था होगी, कितनी क्या होगी फीलिंग उस विषय में, हम सभी जानते हैं। ये तो है कि काले कपड़े पहन करके आए गए थे, काला कपड़ा पहन करके लोग आए थे सदन में। बिल्कुल, देखिए अगर वो पूछना ही चाहते हैं तो ये पूछे कि इसमें जो गफला हो रहा है उसका आपने क्या किया, घोटाला बिल्कुल, वो पूछने का अधिकार है। बिल्कुल, जो अगर ये आस्था और उसको अगर प्ले करने की कोशिश करेंगे तो फिर अवश्य ये होगा कि उन पर भी प्रश्न पूछेंगे कि राम मंदिर के निर्माण के विरुद्ध थे आप लोग, तो आप अभी आज उसी राम मंदिर के विषय में बात कर रहे हैं। और जहां पर एसआईटी का निर्माण हुआ है, जो केसेस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, और जहां पर एक पूरी एक लिस्ट है कि जो लोग उसमें अपराधी पाए गए हैं उन पर कार्रवाई हो रही है, उसके बावजूद ये क्या लिए बैठे। और एक और बात, ये जो प्रभु राम जी का जो फोटो इधर उधर पड़े रहता है और उस पर उसके आसपास जूते पहनकर जाते हैं नेता प्रतिपक्ष, मुझे लगता है कि इससे बड़ी अवमानना कोई भी नहीं कर सकता प्रभु राम जी का। और यही लोग, अब अभिमन्यु जी देखिए, सवाल इसी चीज का है, मुझे लगता है ये बड़ी ही हिपोक्रिटिकल विषय है अभिषेक जी। और अभिमन्यु जी, सवाल तो इसी चीज का रहेगा। अगर बात आस्था की जब भी आप करेंगे तो कहते हैं ना कि इतिहास कभी भी पीछा किसी का नहीं छोड़ता है, इतिहास आपका भी पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इतिहास में जो गलतियां हुई हैं, हालांकि आप उसे गलती मानते हैं या नहीं मानते ये तो आपकी पार्टी जाने, लेकिन सवाल पूछने का अधिकार आपको बिल्कुल है, क्योंकि विपक्ष के तौर पे मजबूती आपको इस देश की जनता ने इसीलिए दिया है कि आप सवाल पूछें। लेकिन सवाल पूछते पूछते ऐसा ना हो कि और भी जो जरूरी चीजें हैं वो गौण हो जाएं, और इसी वजह से लोकसभा और राज्यसभा पे नजरें होती हैं। आज कई बिल पास हो गए, उस पर चर्चा नहीं हो पाई, कल आप फिर कहेंगे कि इस पे सरकार ने चर्चा नहीं की, बिल तो पास हो गया। जैसे वंदे मातरम का बिल पास हो गया, चर्चा नहीं हुई उस पे। जी देखिए, अभिमन्यु जी आता हूं, अभिमन्यु जी से ये सवाल था, राजलक्ष्मी जी। अभिमन्यु जी, अभिमन्यु जी शायद आप म्यूट हैं। जी अभिषेक जी, अभी हमारे साथी भाजपा के प्रवक्ता रत्नाकर सिंह जी ने कहा कि जिन्होंने राम मंदिर में चंदा नहीं दिया, सहयोग नहीं दिया, वो सवाल ना उठाए। मेरा यह कहना है बड़ी जिम्मेदारी के साथ
जिन्होंने आजादी के आंदोलन में सहयोग नहीं करा, अंग्रेजों की तरफ जाके खड़े थे, जिनके मुखबिरी के कारण देश में लिस्ट लगी हुई है कि शहीद होने की, क्रांतिकारियों को जेल में डाले जाने की। तो ऐसे लोग कृपया करके राष्ट्रवाद की, ऐसे लोग शहीदों की, ऐसे लोग भारत माता की, ऐसे लोग वंदे मातरम की बात ना करें तो वो ज्यादा बेहतर है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि बात क्या है, बात आस्था की बात है। उसी आस्था के कारण जो रोज 15 से 20 लाख रुपए चढ़ावा आता था वो आज 80,000 है। उसमें तो हमारा नैरेटिव, हम मुझे साजिश करता मान सकते हैं, पूजा मिश्रा को मान सकते हैं, हमारी बहन बैठी हुई है जोशी जी, इन्होंने कहा कि वो कौन हंस रहा था कौन नहीं, हमारा उससे मतलब नहीं है। मैं खुद एक आस्तिक व्यक्ति हूँ, देखिए मैं कर्मकांडी व्यक्ति भी हूँ, ये हमारे गले में जनेऊ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ आप एक पहलू देखकर ये सारी बात नहीं कर सकते हैं। अगर चोरी हुई है, कहीं हुई है, वो चोरी करने वाले जो लोग हैं, एक एक जो चोरी करने वाला आदमी एक एक जेल में जाना चाहिए। और जब तक जेल में नहीं जा रहा तो वो, अगर कहीं कोई कमी है तो वो कमी की अगर हम सवाल कर रहे हैं तो वो सवाल पूछा जाना बिल्कुल जायज है। और डंके की चोट पर हम ऐसे देशद्रोहियों को, ऐसे कुल द्रोहियों को, ऐसे हिंदू धर्म द्रोहियों को, ऐसे सनातन धर्म द्रोहियों से हम लोग सवाल पूछते रहेंगे। जहां तक देखिए चंदे की बात है, चढ़ावे की बात है, सहयोग की बात है, एक एक चीज हमने जहां सहयोग की जरूरत है हम लोग हमेशा से करते हैं और करते रहेंगे हमेशा से। लेकिन अगर ये कहा जाए कि आप सवाल क्यों कर रहे हैं, आप बात क्यों पूछ रहे हैं, आप चोरों के साथ क्यों नहीं खड़े हुए, आप डकैतों के साथ क्यों नहीं खड़े हुए, तो वो हम ये काम नहीं कर सकते। और अगर ये किसी भी जांच से बच जाए, अभिमन्यु जी देखिए, सवाल इस चीज का नहीं है, नहीं, आप उन पार्टियों के साथ ना खड़े हो। हमारे ये कहना है अभिमन्यु जी, आपने शायद मेरा कमेंट नहीं सुना। मैंने क्या कहा था कि इस देश की जनता ने, अभिमन्यु जी, इस देश की जनता ने आपको एक मजबूत विपक्ष के तौर पे भेजा है कि जाइए सरकार से तीखे और मजबूत सवाल पूछिए। अगर किसी ने, मैंने अपने ओपनिंग में ही कहा था कि अगर किसी ने दान नहीं दिया है इसका मतलब यह नहीं है कि वो सवाल नहीं पूछेगा, पूछेगा। हमने तो अगर दान नहीं दिया है फिर भी पूछेगा, पूछ रहे हैं ना। लेकिन बात इस चीज की है कि आस्था के साथ, अभिमन्यु जी यही तो मैं कह रहा था कि जो इतिहास कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता है, इतिहास किसी का पीछा नहीं। आपने जनेऊ निकाल करके अभी दिखाया, लेकिन इसी जनेऊ को कुर्ते के ऊपर पहन करके दिखाने की कोशिश हुई ना, क्या उससे किसी की आस्था को चोट नहीं लगती है? उसके बाद पप्पू यादव जी आपकी पार्टी के हैं, नहीं है, कंफ्यूजिंग है, वो निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन जब पप्पू यादव जी बैठे सदन के बाहर, अभिमन्यु जी, पप्पू यादव जी जब बाहर बैठे उस वेश में, और वहां राहुल गांधी जी जब गए चंदा देने के लिए, वहां राम भगवान की एक तस्वीर भी थी, वहां चप्पल पहन करके कभी दान दिया है आपने? आपने मंदिर में कभी चप्पल पहन करके दान किया था? अभी हमारी बात सुनिए, सांकेतिक चीजें आप भी समझते हैं, सांकेतिक इसलिए है, संकेत से ही बहुत सारी चीजें जाती हैं। नहीं दे रहे हैं तो अब हम करेंगे क्या? हर आकर सांकेतिक संदेश ही तो देना है। दूसरी बात, धार्मिक वस्त्रों में, गेरुए वस्त्रों में बहुत बड़े बड़े धार्मिक कार्य करने वाले लोग भी हुए हैं। मैं इस बात को मुद्दे से नहीं भटकना चाहता। तो अब हम ये कहने लगे हैं कि ये वस्त्र पहने थे, ये शूज पहने थे, हम तो ये कहते हैं कि शेर की। अभी पूजा जी ने एक बात कही थी कि सिलेक्टिव क्यों होते हैं, मुद्दा ही नहीं है। अब यही चीज अजमेर शरीफ में हुआ अभिमन्यु जी, या पहलगाम में जिस तरीके से हमारे 26 भाई बहनों को मारा गया, किसी ने भी टोपी पहन करके, छोटा पैजामा और बड़ा कुर्ता पहन करके कभी किसी ने कोशिश की? क्यों अमेरिका ने बंद कराया? कभी किसी ने कोशिश की कि हम इसमें भी प्रतीकात्मक विरोध करें? शहीदों, आज हम गुलाम कश्मीर को जोड़ सकते थे, क्योंकि ये बात मोदी जी कहते थे, अमित शाह जी कहते थे, हम पे मौका था, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि अमेरिका को मैसेज करना हुआ 20 मिनट बाद यहाँ ऑपरेशन सिंदूर रोक। चलिए ठीक है अभिमन्यु जी। पूजा जी, अब देखिए, आपने सेलेक्टिव तो कहा, लेकिन सवाल इसी चीज का है, सेलेक्टिव तो हर कोई अपने अपने हिसाब से सेलेक्टिव है। तो ये हो रहे हैं अभिमन्यु जी, अब ठीक है, ऐसी क्या कमी है कि 50 दिन में चमक क्यों नहीं डाला डकैतों को इन्होंने? कुछ कर्मचारियों को। पूजा जी, सवाल इसी चीज का है, सेलेक्टिव कौन नहीं है? एक पार्टी जो सेलेक्टिव ना हो। आप इस मुद्दे पे बताइए ना। मैं इसी पे, पूजा जी आपकी सहयोगी है, जरा उनसे भी एक सवाल लेने दीजिए। पूजा जी, मैं भी सुन रही थी, आपने भी कहा कि कौन सेलेक्टिव नहीं है, इसको भी प्रदर्शन करना चाहिए। हम कह रहे चर्चा करिए,
आप इतने समय से सदन चल रहा था, आपने क्यों नहीं चर्चा की? आप चर्चा नहीं करेंगे तो प्रदर्शन तो सड़कों पर होगा ही, आज और प्रदर्शन होगा। अभी राजनीतिक विश्लेषक को मैंने सुना कि अगर आप ये प्रश्न करते वहां पे क्या हुआ, कैसे, यही तो प्रश्न है। पर स्थगन प्रस्ताव मंजूर कहाँ किया जा रहा है? अभी भाजपा के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि नहीं, जब सर्वदलीय बैठक होती है उसको कहा जाता है कि हाँ सदन पे जो प्रश्न पूछा जाएगा, तो हम भी तो कहते हैं कि हमारा प्रश्न लिया जाएगा। आप भी कहते हैं कि हम सब पे चर्चा करेंगे, पर कब करेंगे? आप हमारे प्रस्ताव को लेते नहीं, हमारे प्रश्नों को लेते नहीं। कहते एक नियम कायदा कानून बना हुआ है कि हम ये जो प्रश्न आएगा विपक्ष का अपने मर्जी के हिसाब से लेंगे, गाठी काट करके निकाल देंगे बाहर कि नहीं हम इस पे ये प्रश्न नहीं लेंगे, वो प्रश्न नहीं लेंगे। तो फिर आप हमसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? आप ये रखते हैं कि जैसे भाजपा चाहे, जिस तरीके से चाहे वो उस तरीके से नचाती रहे, नाचते रहे, कठपुतली है क्या? जनता ने भेजा हुआ है, प्रश्न उठाने के लिए भेजा हुआ है। कि कब जो स्थगन प्रस्ताव मंजूर किया हो, कब डिस्कशन किया हो। अभी भी कह रहे हैं कि जो है हम सब पे डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं। कहने से नहीं होता ना, बोले किरण रिजिजू जी हाथ जोड़ करके कह रहे थे। क्यों हाथ जोड़ करके कह रहे भाई? मत कहिए आप हाथ जोड़ करके। बस जो विपक्ष कह रहा है कि आप चर्चा कर लीजिए, उस पर चर्चा कर लीजिए, लेकिन नहीं, आपको उस पर चर्चा करना ही नहीं है। आपको करना है अपने हिसाब से कि नहीं हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, हम देश में व्याप्त जो समस्याएं वर्तमान पे उस पर चर्चा नहीं करेंगे, एक दिन भी चर्चा नहीं करेंगे। कम से कम विपक्ष का इतना तो सम्मान रख दीजिए कि भाई चलो ठीक है, 10 दिन चल रहा है, 1 महीने चल रहा है, उसमें एक दिन विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव मंजूर करके हम चर्चा कर लेते हैं। नहीं होता, एक दिन भी नहीं होता। ना पिछली जब सत्र चली तब हुआ, ना अब वर्तमान सत्र में हो रहा है। ना ही कोई संभावना बनती है कि होगा, ना ही अगर कोई आगे कोई सत्र होती है तो उसमें जब कोई संभावना बन रही है। तो पूजा जी, इस समय देश का सबसे बड़ा मुद्दा, देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी है? इससे बड़ा मुद्दा भी देश में नहीं है। देखिए जो है या नहीं पूजा जी, फिर है या नहीं? हम आपने मुद्दों की बात की ना, तो जो मुद्दों की हमने बात की हुई इसके कर लीजिएगा ना कि हमने कौन कौन से मुद्दों की बात की हुई थी। हमारा सबसे पहले मुद्दा था कि एजुकेशन सिस्टम पे बात कर लीजिए। फिर आपने बर्बरता कर दी छात्रों के साथ। एजुकेशन सिस्टम पे बात हो गई मैम? एजुकेशन सिस्टम पे बात हो गई ना? नहीं हुई। लॉ लेकर के बस लॉ पे बात हुई। फिर ना तो जो बर्बरता की गई छात्रों पे उस पे बात हुई, ना भगवान श्री राम जी के मंदिर में चोरी हुई उस पे चर्चा हुई। तो उस पे ड्रामा क्यों नहीं हुआ जो ये राम मंदिर पे ड्रामा होने लगा? उस पे क्यों नहीं ड्रामा हुआ? शिक्षा वाले पे क्यों नहीं हुआ? सब चीजों पे हो रहा है। कहाँ हो रहा है मैम? मैं प्लीज मैम, आप देख लीजिए, विजुअल्स देख लीजिए। जो बर्बरता की गई छात्रों के साथ में उस पे कहाँ ड्रामा हो रहा है? सड़क से लेकर के नहीं हो रहा है, जा रहा है, नहीं हो रहा है, चीजों पे हो रही है। और ये मैम नहीं हो रहा है। चोरी हो गई। आप मुझे एक बयान दिखा दीजिए, एक बयान आप मुझे दिखा दीजिए जो जेपीएससी के स्टूडेंट झारखंड में रांची में प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे रिलेटेड एक बयान आप मुझे दिखा दीजिए। अभिषेक जी, हम कह रहे हैं कि एक दिन पूरे देश में व्याप्त शिक्षा में जो कुनीतियां हैं, फिर वही सिलेक्टिव, अभी आपने सिलेक्टिव कहा था, इसीलिए मेरा सवाल भी सिलेक्टिव था। मैं कह रहा पूरे भारत देश में व्याप्त, क्यों पंजाब, क्यों राजस्थान, क्यों झारखंड? मैम तो वही तो मैंने कहा कि एजुकेशन पे कोई ड्रामा संसद के बाहर क्यों नहीं हुआ? ड्रामा किस चीज पे हुआ? जिस चीज से आस्था को चोट लगे। नहीं, आप जो है करिए ना, हम तो सरकार से कह रहे हैं आप एक दिन पूरा रखिए चर्चा। अरे मैम कर तो सब आप रही, आपकी पार्टी करेगी, कांग्रेस करेगी, बीजेपी करेगी, उसमें हमारा तो काम बस सवाल पूछना है। ठीक है, वही तो जिम्मेदारी हमारी बनती है। इसीलिए पूजा जी, सिलेक्टिव हर कोई अपने अपने हिसाब से है। राजलक्ष्मी जी बोलना चाह रही, बोलिए, उसके बाद रत्नाकर जी के पास जाता हूँ। अभिषेक जी, प्रॉब्लम ऐसा है कि विपक्ष चाहती है कि अच्छा इन मुद्दों पे बात करनी है, ठीक है, आ रहा हूं रत्नाकर जी। उनके मुद्दे जो है वो ठीक ही है, लेकिन वो चाहते हैं कि जैसे अभी एसआईटी का जो है, उनको ये नहीं है, मतलब ये जो जिन्होंने चोरी की वो जो एसआईटी बता रही है उनको उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो जिनका नाम चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये नाम इस पर जो है वो मोहर लगे, क्योंकि वो एसआईटी ने अगर उनका नाम नहीं लिया, जैसे चंपत राय जी का नाम अगर नहीं लिया, तो ये चाहते हैं कि चंपत राय जी का नाम हो। अगर इनके पास कुछ ऐसे कुछ अगर पुरावे हैं तो फिर जाके सबमिट करें, तो फिर जाके उनके उस हिसाब से फाइल करें केस, तो फिर कुछ बात आगे बढ़े। तो ये संसद में इसके ऊपर ये कहना कि हमें एसआईटी पर कोई भरोसा नहीं है, हमें इस पर भरोसा नहीं, उसे कैसे हो सकता है? और संसद के बाहर ये क्या कर रहे हैं, जूते पहनकर ये प्रभु राम जी के फोटो के आसपास कैसे जा सकता है कोई? और फिर आस्था की बात करेंगे। अगर मैं जाकर कहूँ कि मस्जिद के अंदर चोरी हो रही है, मेरी आस्था में आहत हो रही है, कैसे चलेगा? कोई भरोसा करेगा क्या? मैं पूछ सकती हूँ कि इस मस्जिद में क्यों चोरी हो रही है, ये मैं पूछ सकती हूँ, ये मेरा हक है।
लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि मेरी आस्था इसमें बिगड़ रही है। तो देखिए, ये इन्होंने जो प्रश्न पूछा है, ये कोई और डिसाइड करने वाला कौन होता है किसकी आस्था कहाँ हर्ट हो रही, कहाँ नहीं हो रही है? आप बोल रहे हैं वो एकदम क्या बातें कर चलिए रही हैं? ठीक है मतलब राजलक्ष्मी दलील देने के लिए कुछ भी दलील दिया जाएगा। आप अब रत्नाकर जी बोलिए। पूजा जी आता हूँ, एक साथ रिप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है रत्नाकर जी बोलिए। लेकिन सवाल रत्नाकर जी ये है कि अगर आप गतिरोध को नहीं खत्म करेंगे, क्योंकि सरकार की भूमिका सबसे अहम होती है, विपक्ष की भूमिका भी मतलब 50-50 है, लेकिन जिम्मेदारी बड़ी आपकी होगी। अगर आप मॉनसून सत्र को इसी तरीके से गवा देंगे तो बहुत सारे बिल जिसकी बात हो रही है, जिसकी चर्चा हो रही है, बहुत सारे बिल हैं और पूरा देश उसका इंतजार कर रहा है कि वो दोनों सदनों में पहले तो पेश हो फिर पास हो, तो ऐसे में तो समय यूं ही निकल जाएगा। जी अभिषेक जी, आपने जो कहा कि बिल्कुल सही कहा है कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी जितनी सत्ता पक्ष की होती है उतनी विपक्ष की भी होती है। लेकिन क्या राहुल गांधी अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं? क्या वह इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं कि जो यह समय दिया गया है उस समय में देश की जो है ज्वलंत मुद्दे हैं, जो देश हित में जो मुद्दे हैं उसको सदन में उठाया जाए, उस पर बात किया जाए, चर्चा किया जाए, कैसे बिल को जो है बिल पे पूरा हम लोगों ने उतना समय गंवाया और बिल पे नीट का जो बिल पारित हुआ उस पर एक भी सजेशन नहीं आया राहुल गांधी की तरफ से। तो कहीं ना कहीं यह दर्शाता है ये सारी चीजें कि राहुल गांधी जो है देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं और सदन को चलाना भी नहीं चाहते हैं। पिछले मानसून सत्र का भी अगर मैं कंपेयर कर लूं तो 120 घंटे में 37 घंटे ही सिर्फ सदन चल पाया था और यही विपक्ष की वजह से पूरा हो हंगामा हो करके और सदन को बाधित करने का काम विपक्ष ने किया। दूसरी बात मैं महत्वपूर्ण आना चाहता हूँ, थोड़ा सा मुझे 30-40 सेकंड दीजिएगा। दूसरी बात महत्वपूर्ण मैं आना चाहता हूं, देखिए अभी तमाम ये विपक्ष के नेता जो है यहाँ पे हमारे ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। मैं अटल जी की एक बात कहना चाहूंगा अभिषेक जी। अटल जी ने कहा था कि आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करिए, लेकिन आप कभी प्रभु श्री राम जी का विरोध मत करिए। अगर राम का विरोध करेंगे तो आप समाप्त हो जाएंगे। और परिस्थिति कैसी बनी आपने देखा। आज भी ये जो है ये संतों का विरोध कर रहे हैं, ड्रामा जो कर रहे हैं वो संतों का भगवा पहन के त्रिपुंड लगा करके और गले में रुद्राक्ष पहन करके ये ड्रामा कर रहे हैं। आप संतों का विरोध कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं, पहले तो ये बता दीजिए। दूसरी बात ये क्या, अभी मैं अभिमन्यु जी की बातों पे आना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि हम सांकेतिक विरोध कर रहे हैं। भाई आज तक आपको जालीदार टोपी पहन करके कभी कोई सांकेतिक विरोध करते हुए देखा? नहीं देखा आपने। ये ईदी में सेवैया खाने जालीदार टोपी पहन के जाएंगे, लेकिन कभी इस तरह का कोई वक्फ बोर्ड में हजारों करोड़ का घोटाला हुआ, उस घोटाले के ऊपर ये आवाज उठाए, ये आस्था की बात कर रहे थे। अरे आप सवाल क्यों नहीं उठाए जब सरयू नदी गवाह है कि सैकड़ों जो है राम भक्तों के ऊपर गोलियां चला दी गई और सरयू का पानी जो है लाल हो गया, उस समय आपकी आस्था कहाँ चली जा रही थी? रत्नाकर जी किसने गोलियां चलाई थी? रत्नाकर जी किसने गोलियां चलाई थी? नहीं एक अभिमन्यु जी आ रहा हूँ। रत्नाकर जी, सरयू को रक्त रंजित किसने किया? बात कर रहे हैं रत्नाकर जी किसने गोलियां चलाई? अभिषेक जी, राम गोपाल जी का एक वायरल किसने गोलियां चलवाई? स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब सर। सुन लीजिए। संसद में उन्होंने कहा कि हमने जो भी वो गुंबद पे चढ़ा उसको, वो बयान सबने सुना है रत्नाकर जी, सबने सुना है। और सुनिए ये मिश्रा जी की बात करेंगे। और सुनिए, यही मुलायम यादव ने मंचों पर से कई बार कहा कि मुझे कोई पछतावा नहीं है, मैंने गोली चलवाई, इसका मुझे कोई पछतावा नहीं है। तो आप किस बात की तो फिर उनको पद्म पुरस्कार क्यों दे दिया सर? देखिए क्या होता है अभिषेक जी, पुरस्कार एक अलग मुद्दा होता है। नहीं, अलग कैसे मुद्दा हो जाएगा? मैं आपको बताता हूँ, पुरस्कार देने की एक कमेटी गठित की जाती है भारत सरकार में। मोदी जी जो डिसाइड नहीं करते कि भारत रत्न किसको मिलेगा, ये चलिए ठीक है। ये सवाल तो जीवन भर आपका पीछा करेगा। जैसा मैंने कहा था अभिमन्यु जी को, इतिहास कभी नहीं छोड़ता, इतिहास पीछा करता रहेगा। ये सवाल आपसे पूछा ही जाएगा। अभिमन्यु जी बोलिए। अभिषेक जी, हमारे साथी रत्नाकर सिंह जी एक तरफा बात करते हैं। ये भी भूल रहे हैं कि राम जो भक्त थे उन पे गोली चलवाने का आदेश देने वाले लोग कहाँ हैं आज? अरे एक को तो आपने
सम्मान के तहत पद्म विभूषण दिया, एक को आपने राम मंदिर ट्रस्ट में रखा हुआ है, वो तो सब लोग जानते हैं। आप यहाँ कौन सी घिसी-पिटी बातें कर रहे हैं? सब पब्लिक डोमेन में है। रत्नाकर सिंह जी, आप सरयू की बात कर रहे थे, आप तो महापाप कर रहे हैं। अगर ऐसे आप हमारी बात सुनिए, अगर ऐसे लोगों को आप साथ में लेके राम मंदिर ट्रस्ट में रखे हैं, आप तो खुद कैसे काम कर रहे हैं? बहुत शेमफुल बात है ये है। तो ये तो मैंने उनसे पूछ ही लिया अभिमन्यु जी कि आपने पद्म पुरस्कार क्यों दिया। अच्छा, ये तो मैंने उनसे पूछ ही लिया। आपने तो पूछ ही लिया, मुझे भी कहना बहुत जरूरी है ना। हाँ, क्योंकि ये वहां से लिटरेचर लाते हैं संघ से और उसे यहाँ बांटते हैं। हकीकत इन्हें पता होनी चाहिए कि आप लोगों का चरित्र क्या है। दूसरी बात यह है, चढ़ावा चोरी आपकी सरकार में हुआ है, ट्रस्ट आप लोगों ने बनाया है। सवाल हम पूछे अभिषेक जी से, सवाल पूछे हम मैडम मिश्रा जी से, ये कैसे चलेगा? सवाल तो आप ही से पूछा जाएगा। और सवाल ये भी बनता है कि कुछ लिमिटेड जो कर्मचारी आखिरकार वो कैसे डकैती डाल सकते हैं? मतलब वो जमीन खरीद में भी डकैती डाल देंगे, मंदिर के निर्माण में भी डकैती डाल देंगे, वो चढ़ावे में डकैती डाल देंगे, और जो गिफ्ट में मिले हुए जो अलग अलग चीजें हैं उसमें भी डकैती डाल देंगे। क्या अभिमन्यु जी, तो इसके लिए आपको एसआईटी के जांच तक के लिए इंतजार तो करना पड़ेगा ना। आप अगर चाहते हैं, नहीं, एक चीज अभी राजलक्ष्मी जी ने जो कहा कि अगर विपक्ष ये चाहता है कि फलाना नाम जो है उस लिस्ट में होना चाहिए, तो वैसे तो होता नहीं है, आरोप तो बहुतों पे लगते हैं। ऐसा क्या दबाव है कि जो असल आरोपी है जिन पे लोग। अरे अभिमन्यु जी, कौन असल आरोपी है वो तो बताइए कि कौन असल आरोपी है। क्यों नहीं पहुंच रही? हम ये भी कहना चाहते हैं चंपत राय बंसल जी ये सवाल जो है, अरे चंपत राय के खिलाफ अगर कोई भी आपके पास एविडेंस है एसआईटी को दीजिए तो सही। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर मंच से कह चुके हैं कि जिसके पास कोई सबूत है दीजिए। 1000 करोड़ रुपए में खर्च क्यों है? एविडेंस तो कल दिया है इनके सहयोगी। अभिमन्यु जी, आपके पास अभिमन्यु जी दिया है कि वो अपने घर पर ले लेते थे चढ़ावा। अभिमन्यु जी, आपके पास कोई भी सबूत इस चीज का है? आप एसआईटी को दीजिए तो सही। मैं एविडेंस लेके रखूंगा, मैं रखूंगा या पूजा जी लेके रखेंगी? मतलब ये सवाल आप, तो आपके पास जब सबूत नहीं है तो आप आरोप कैसे लगा रहे हैं? आप गलत जगह सवाल कर रहे हैं अभिषेक जी, अगर ये कर रहे हैं। अभिमन्यु जी, आप ये बात कर रहे हैं कि हम पे सबूत नहीं है। अभिमन्यु जी, हम ये सबूत की बात कर रहे हैं, आप कहने लगे चाइना ने एनक्रोचमेंट। अरे तो एसआईटी में जो लोग बैठे हुए हैं यूपीएससी क्रैकर हैं, उन लोगों ने यूपीएससी क्रैक करके, वहां एसआईटी में जो लोग हैं यूपीएससी क्रैकर हैं, उनके पास भी इतनी समझ होगी कि कैसे जांच होती है। सबूत लगातार दे रहे हैं जिन्हें देना है। ठीक है पूजा जी, अब सवाल इसी चीज का है कि अगर आप लोग किसी का नाम चाहें कि वो वहां पे हो तो ऐसे तो नहीं होगा ना। एसआईटी जांच कर रही है, जो नाम आते जाएंगे वो घेरे में आते जाएंगे, जांच के दायरे में आते जाएंगे, यही तो होता है। अभिषेक जी, एसआईटी की जब बात चली हुई थी तो कहा गया था कि विपक्ष को एसआईटी पे भरोसा नहीं है, और जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, एसआईटी में जो है मेंबर्स बदलने चाहिए, मेंबर्स ऐड होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी वो एसआईटी जो है नहीं लगी कि ये एसआईटी सफिशिएंट है, इस एसआईटी के तहत जो है इस टीम के तहत जांच होनी चाहिए, उनको भी टीम ठीक नहीं लगी। इसका मतलब जो है जब जो विपक्ष प्रश्न उठा रहा था वो सुप्रीम कोर्ट उससे रेजोनेट करती है। उसके बाद में अभी आपने कहा सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऐसा कहा है कि ये एसआईटी ठीक नहीं थी? ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा। सवाल उठाया, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि जो है ये एसआईटी ठीक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नहीं कहा कि ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये सजेशन दिया, तो आपने अपने हिसाब से कैसे उसको ले लिया कि हाँ वो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा होगा? मैंने कब कहा कि सुप्रीम कोर्ट, मैंने सुप्रीम कोर्ट के एग्जैक्ट वर्ड बताया और मैंने उसके बाद में कहा कि इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को भी ठीक नहीं लगा, वरना क्या जरूरत है? जब एसआईटी ठीक होगी बोलते ठीक है भाई, आपने एसआईटी गठित कर रखी हुई, जांच करते रहिए। नहीं कहा ना ये चीज, उन्होंने कहा ना कि नहीं एसआईटी में बदलाव करिए। तो एसआईटी में बदलाव किया गया, बदलाव नहीं हुआ एसआईटी में। बदलाव करने यह भी परेशानी है ना कि बदलाव करने का सुप्रीम कोर्ट कहा गया लेकिन बदलाव नहीं किए जाएंगे क्योंकि आपको पतली गली पकड़ानी है निकलने के लिए। आपने कहा अभी कि जो है अगर आप नई एसआईटी के बारे में सुप्रीम कोर्ट को बताया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नई एसआईटी ये ठीक है, जांच चल रही है। तो अभिषेक जी वही तो बात चल रही है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा नई एसआईटी गठित हो रखी है, जांच चल रही है। आप कह रहे हैं कि अगर हमारे पास में साक्ष्य हो तो हम लेकर के चले आए, यही कह रहे हैं ना आप? हाँ, ये सीएम खुद हर मंच से कह चुके हैं कि एसआईटी के सामने जिनके पास सबूत हो आप पेश कर दीजिए। सीएम मतलब एसआईटी लोगों का काम क्या है? मतलब ये लोग तनख्वाह किसने लेते हैं? तो आप किससे, आप जवाब किससे चाहती है मैम? लेकर आएंगे पूजा जी, आप कंफ्यूज कर रही है फिर किस, आपको जवाब किससे चाहिए? तो फिर विधानसभा में चुपचाप बैठ करके फिर चर्चा कीजिए, एसआईटी को काम करने दीजिए। आप मुख्यमंत्री जी को लेकर
क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो सेंटेंस बदलेगा तो आपको लगेगा कंफ्यूजन हो रहा है। बोलिए सिंपल सी बात है कि अयोध्या में जो चोरी हुई, आप प्रश्न उठ रहा है कि चोरी में आप बता रहे हैं कि ड्राइवर इन्वॉल्व था, जो आउटसोर्सिंग से की गए लोग थे वो इन्वॉल्व थे, बड़े लोग तो इन्वॉल्व थे ही नहीं, वो सब तो क्लीन चिट के जो है पास रहे हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप इसका मतलब है कि जांच इस डायरेक्शन में कर रहे हैं कि आपके सगे संबंधी को बाहर निकाल दिया जाए, ये इस डायरेक्शन में जा रही है। और ऐसा नहीं है कि विपक्ष कह रहा है, वहाँ के कई सारे लोग, वहाँ पे जो लोग हैं जो है वहाँ के जो पुराने कार सेवक है वो भी कह रहे हैं, उनके बयान ले लीजिए ना, उनसे पूछताछ में उनको रख लीजिए ना, आप उनको क्यों नहीं रख ले रहे हैं पूछताछ में? अगर कोई चीज पारदर्शी है तो उसको पारदर्शी दिखाइए ना। यहाँ पे जांच चल रही है, रिपोर्ट आ रही है, फलाना छूट जा रहा है, फलाने को जो है भेजा जा रहा है जेल, फलाने के ऊपर में होगी कार्रवाई, फलाने के ऊपर में नहीं होगी कार्रवाई, ये पारदर्शी तरीके से तो कहीं हो ही नहीं रहा। अब ठीक है पूजा जी, अब तो मैंने आपको कहीं नहीं रोका, पूरा आपने अपने स्टेटमेंट को किया। अब मैं जिन्होंने भी आपको सुना, हमारे दर्शकों पे मैं छोड़ता हूं कि उन्होंने आपके इस बयान को किस तरीके से समझा होगा, मैं उन्हीं के विवेक पे छोड़ता हूं। अब राजलक्ष्मी जी बोलिए। राजलक्ष्मी जी अनम्यूट। अभिषेक जी, मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, आपको भी पता ही होगा वैसे जी। तो उन्होंने कहा है कि एक इंडिपेंडेंट फॉरेंसिक ऑडिटर एक एडिशनल उसमें हो और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी उसमें एक एडिशन, ये कुछ एक दो एडिशंस की बात की है और एक टाइम फ्रेम, उसमें एक टाइम फ्रेम लगाने की बात की है और ये सुझाव दिया है कि ये एक जल्द हो और पारदर्शी तरीके से हो। तो इसमें कहीं पे भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये टीम ठीक नहीं है या फिर इसमें कुछ गड़बड़ी नजर आ रही, ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं। हाँ, उन्होंने कुछ एक दो चीजें ऐड करने की बात जरूर कही, चीजों को ऐड किया, तो हाँ चीजों को ऐड किया है। और जो ये कह रहे हैं कि इसमें बड़े लोग कैसे नहीं है, देखिए ये इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है, तो ये अगर ये इन्वेस्टिगेशन अभी जिन लोगों को पकड़ा हुआ है उस इन्वेस्टिगेशन के चलते अगर किसी का नाम आए तो मुझे यकीन है कि आपको भी और मुझे भी ये जरूर होगा कि हमको भी चाहिए होगा कि उनके ऊपर अच्छे से कार्रवाई हो, क्योंकि हमारे उसमें भावनाएं हैं। ये फैक्ट है कि हिंदुस्तान का एक भी जिसकी आस्था इतनी सी भी अगर प्रभु श्री राम में है, वो हर कोई चाहता है, कोई भी हो, जैसे जैसे जांच आगे बढ़े, अगर किसी का भी नाम आता है उस पर एक्शन हो, हर कोई चाहता है, ऐसा कोई चाहेगा ही नहीं कि एक्शन ना हो। बस इतना ही है कि हमें भरोसा है इस एसआईटी पे, हमें भरोसा है इस न्यायिक प्रक्रिया में, हमें भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पे। ठीक है, हमें जहां क्लोजिंग कमेंट की तरफ रत्नाकर जी, सवाल अब इस चीज का है कि जिस तरीके से तस्वीर आ रही है, चाहे आप यूपी के विधानसभा की तस्वीर देख लें या राज्यसभा या लोकसभा की, अगर यही होता रहा तो मानसून सत्र में पिछली बार जो आपने कहा कि लगभग 37 घंटे काम हुए, इस बार तो 7 घंटे भी हो जाए ना तो बहुत है। देखिए ये बिल्कुल विपक्ष को इस बात को समझना चाहिए। नहीं सर, समझना आपको भी पड़ेगा, सिर्फ विपक्ष के वही मैं आगे बात कह रहा हूं। सत्ता पक्ष तो बार बार इस चीज का आग्रह कर रहा है कि आप सदन में उपस्थित रहिए, जो भी आपके मुद्दे हैं, जो भी वो आइए और हम आपके हर सवालों का जवाब देना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष क्या है ना, झूठ फैलाता है बाहर में बैठकर, और जब वो सदन में आएगा और जब वो उसके झूठ का जवाब मिलेगा तो ये क्या है, इनके चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, इसलिए ये चर्चा चाहते नहीं है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अभी हमारी जो सपा की प्रवक्ता हैं, इनकी बातों से यही लग रहा था कि ना इनको न्यायालय पे भरोसा है, ना इनको एसआईटी के ऊपर भरोसा है, ना अन्य जो है राज्य की जांच एजेंसियों के ऊपर भरोसा है। अब क्या करे सरकार, ये जो मुंह से नाम निकाल दे दो चार, सर आपको बड़ा दिल दिखा करके एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। निश्चित रूप से कार्रवाई, रत्नाकर जी आपको एक कदम आगे बड़ा दिल दिखा के बढ़ाना पड़ेगा। अगर लोकसभा में कहीं कोई गतिरोध है उसे तोड़ने के लिए, जैसे नीट वाले मामले में गतिरोध टूटा, विपक्ष बैठा, चर्चा हुई, भले उसमें राय आए नहीं आए वो अलग विषय है, लेकिन चर्चा हुई, तो वो एक स्टेप आप ही को बढ़ाना पड़ेगा, वो विपक्ष से आप उम्मीद नहीं कर सकते। हमने छात्रों से जो वादा किया था उस वादा को निभाने, फुल प्रूफ सिस्टम लाने के लिए उस वादे को निभाया, ठीक है। लेकिन क्या राहुल गांधी या विपक्ष का कोई नेता सार्वजनिक परीक्षा, ठीक है, क्लोजिंग कमेंट अभिमन्यु जी, कैसे चलेगा सदन?
क्योंकि सरकार अगर स्टेप नहीं बढ़ा रही है, आप ही स्टेप बढ़ा लीजिए। अभिषेक मेरी जी, पूरी हम तो बात जाननी लगातार पिछले 12-13 वर्षों से स्टेप बढ़ाए हुए हैं, जनता से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं उसको उठा रहे हैं। ये लीडर ऑफ अपोजिशन जो 62% लोगों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, उनको उनके प्रोटोकॉल के तहत भी ये उनको बोलने का मौका तक ही नहीं देते हैं। तो ये तो आप खुद देखिए कि 47 से गोली इन छात्रों पे चलवा रहे थे, पैलेट गन का इस्तेमाल हो रहा था, ये सब लोगों ने गवाह के तौर पे यहाँ वीडियो फुटेज ये सब मौजूद है। तो इतनी अहंकारी सरकार जिसमें 152 पेपर लीक हुए हो, सैकड़ों बच्चों ने आत्महत्या की हो, जिन पे कहीं कोई परवाह नहीं हुई, और खुद प्रधानमंत्री जी कहते मैंने माफ किया। अरे आपको जनता ने खुद ने माफ नहीं किया, आपको बच्चों ने माफ नहीं किया हुआ है, आपको उनके माता पिताओं ने माफ नहीं किया हुआ है। सारे देश भर में जो तंत्र बना रखा है चारों ओर कि मंदिर तक पे आरएसएस के लोग बिठा दिए इन्होंने। चलिए सर, ठीक है, उम्मीद यही की जाएगी कि गतिरोध खत्म हो और कार्यवाही हो, क्योंकि पूरे देश की निगाहें जो हैं वो सदन पे होती हैं। यूपी की पूरी निगाहें लखनऊ पे होंगी और पूरे देश की निगाहें दिल्ली पे होंगी। उम्मीद करते हैं कि गतिरोध टूटे। बाकी बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। बाकी अपनी बात गई तो भी चले। तो दान पात्र में ताला तो ऊपर है, लेकिन दान पात्र के नीचे सुरंग है। ये आक्षेप वह समाजवादी पार्टी और वह कांग्रेस लगा रही है, जिन्होंने सदैव राम जन्मभूमि और भगवान श्री राम का अपमान किया। तो चाहते हैं कि चंदा चोरी पे डिस्कशन